आप सभी का स्वागत है अपनी बायोलॉजी में। मैं अजीत यादव, बायोलॉजी एजुकेटर बंसल क्लासेस कोटा। आप लोग अभी पेन, कॉपी, नोटबुक लेके बैठ जाइए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे वादा किया था कि मैं लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये सिर्फ वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। सिर्फ वो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करें, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग बैठें। अभी समय हो रहा है बेटा 2:57 हो रही, यानी कि नाइट के 2:57 हो रहे हैं। और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। मैंने कोचिंग के बाद शाम 8 बजे से लेके और अभी तक मैंने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में PYQ से सारे क्वेश्चन और जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं, ये आप क्वेश्चन देखिएगा। आगे तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन। मैंने आपको ये मैं बेटा बहुत पहले ही बता था कि डबल सर्कुलेशन वाला आपको डायग्राम और हाइट का डायग्राम और ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, इलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन ये मैं करा चुका हूँ। यदि आप लोग यूट्यूब पे चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन आप सिखा दूँ, या सीखना है तो, नहीं सीखना यदि आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इम्प्लांटेशन, आल्सो राइट द मेन रोल ऑफ प्लेसेंटा, राइट what is implantation। second, what is implantation, right, also write the main role of placenta। देखो इम्प्लांटेशन क्या होता है, तुम्हें पता है इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो यूट्रस पे चिपकता है, आके यूट्रस की दीवार पे आके चिपक जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और उसने बोला है कि राइट इट्स मेन रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मेन रोल क्या है आपको पता है? प्लेसेंटा क्या करता है, हमारा जो फीटस है, जो बेटा माँ के पेट में जो एम्ब्रियो पलता है उसको क्या देता है? नरिशमेंट देने का काम करता है, पोषक तत्व देने का काम करता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा, तो उम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है और सेमाइनल वेसिकल का क्या काम है। प्रोस्टेट ग्लैंड किस में होती? पुरुषों में होती। सेमाइनल वेसिकल्स भी क्या होते हैं तो बेटा मेल में होते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ये आप देखिएगा, ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको बड़े लिख के, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसके हिसाब से लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से लिखना है, तो ये सारे, ठीक है। गिव एनी 4 एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 एडवांटेज बताने, ये 5वां क्वेश्चन है आपका। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको बेटा ये बताना। ये तो मोस्ट कॉमन सी बात है, ये तो आप कर ही देंगे। नेम एंड एक्सप्लेन द 4 कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कंट्रासेप्टिव, आपको 4 ऐसे नाम बताने हैं जो कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व इन फीमेल, जो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने के दौरान कंट्रासेप्टिव यानी कि बैरियर, रोकथाम के लिए होता है। तो आपको पता है फीमेल कॉन्डोम आता है, मेल कॉन्डोम आता है, कॉपर टी आती है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और यदि आप पूछेंगे आंसर तो बेटा आप कमेंट में लिखिएगा कि किसका आंसर आपको मुझसे पूछना है तो मैं आपको बताऊंगा। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? व्हाट इज द कनेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन में क्या रोल करती है, क्या, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड गेस्टेशन पीरियड। प्यूबर्टी और गेस्टेशन पीरियड में क्या फ़र्क है? तो आप लोग जानते हैं गेस्टेशन पीरियड 0 से लेकर 9 मंथ तक जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। प्यूबर्टी का मतलब होता है जवानी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज बिगिन, दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये सारी चीज़ें। डिफाइन द फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स 3 स्टेप। 9वां क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स 3 स्टेप। आपको ये नोट करना है। जिब्रेलिन का और ऑक्सिन का क्या रोल है? आपको पता है जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। और कौन सा है? ऑक्सिन का क्या रोल है, ठीक है। ऑक्सिन
आपको प्लांट हार्मोन सारे पढ़ने हैं, आप लोग ये समझिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और अब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। आपको ये पांचों हार्मोन पढ़ लें। यदि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इन टॉपिक पे वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन लिखें, उसके बाद इनके आंसर खोजें। यदि आपको आंसर मिलते हैं तो ठीक, एक दो बार इनको लिख के जरूर देखें, ठीक है। ये 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी, उनको ये पता लग जाएगा कि इस तरीके से पेपर आता है, इस तरीके से नहीं आता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमन इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक जूस। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज इन द प्लांट। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज इन प्लांट। प्लांट में सुक्रोज किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ह्यूमन इन्वॉल्व द फॉर्मिंग गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक जूस। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक जूस को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे, ये कंप्लीट हो गए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग गैस्ट्रिक एंड, हो गया ये वाला, सुक्रोज हो गया। गिव ए पॉइंट ऑफ सिमिलरली ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेटर। रूट प्रेशर क्या होता है और ट्रांसपायरेशन क्या होता है, आपको पता है। ट्रांसपायरेशन मैं आपको बताता हूँ कि दिन के समय जो वाटर वेपर प्लांट में कहाँ जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं, यानी कि वाटर का लॉस, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, दिन के समय होता है। और नाइट के समय क्या होता है, इसी प्रोसेस को, क्यों, नाइट के समय सनलाइट तो होती नहीं है, तो पानी एवोपरेट नहीं कर पाता है, तो वो कहाँ रहता है, प्लांट से क्या कर जाता है, मॉर्निंग के टाइम तुम देखते हो पत्तियों पे बूंदी से मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड गटेशन। और लॉस ऑफ वाटर इन अ वेपर फेज इन अ डे टाइम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसफर ऑफ वाटर। गिव स्टेट द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको बताना है, और मैं आपको कल बता चुका हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो डोमिनेंट होता है वो बच्चों में जाने का चांस होता है, और उसके बाद जो रिसेसिव होता है वो छिपा हुआ होता है। सेग्रीगेशन यानी कि अलग अलग कर देना। डिफाइन एलील, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। मैंने 12 डेफिनेशन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वीडियो का लिंक दिया रखा है हेरिडिटी का, आप देखिएगा। मैंने 12 डेफिनेशन बताई हैं किस तरीके से, डीएनए, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव। तो ये क्वेश्चन है, ये इस बार आएगा जरूर, लो नोट कर लो। एलील क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, या डोमिनेंट एलील या रिसेसिव एलील, देखिएगा। 15 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। आपको XY और XX वाला डायग्राम होना चाहिए और पूरा उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन ये हैं। चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से देखो आप लोग क्या क्या देखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम वो पूरा किडनी वाला डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें, आपको नेफ्रॉन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। मेंटेनिंग द पोस्चर को कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम, बताया था। ब्रीथिंग ऑफ हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखो। थिंकिंग को और ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देख लेना। रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किस माध्यम से होता है, तो पता है आपको एनारोबिक, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके माध्यम से क्या, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, जिससे हमारे मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेगा। हो गया। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेना। फोटोसिंथेसिस एंड इस फैक्टर। फोटोसिंथेसिस के क्या क्या फैक्टर होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद तो कुछ नहीं है। ये 15 क्वेश्चन थे फोटोसिंथेसिस वाले, फैक्टर आप देख लेना। अब और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लिखिएगा। उसके बाद आंसर यदि आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आप इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।